हेलो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू नवी एजुकेशन। बच्चों, मैंने आपके कमेंट्स देखी, आपके क्वेरीज देखी, जिससे मुझे यही समझ में आया कि आपको संस्कृत में प्रश्न निर्माण में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। यानी कि प्रश्न निर्माण, फ्रेमिंग क्वेश्चन, संस्कृत में क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट करने में आपको आजकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई डिफिकल्ट, कोई भी ऐसा लेंथी कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे कि आप एकदम डर जाएं या परेशान हो जाएं। ठीक है, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल, इजी, ट्रिकी मेथड में क्वेश्चन बनाना, सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस से क्वेश्चन सेंटेंस बनाना, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना संस्कृत में समझाऊंगी। उसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें संस्कृत में आपको एक सिंगल वर्ड उसमें रिमूव करके ऐड करना होता है। जो आपका एग्जाम में 5-6 सेंटेंसेस आते हैं, उसमें हर सेंटेंस में किसी वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, उस वर्ड को बेस करते हुए आपको क्वेश्चन वर्ड आपको उसमें ऐड करना होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चों, इसलिए सिंपल इजी वे में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी और आप कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने 2 पार्ट में क्रिएट किया है। आज हम देखेंगे पार्ट 1, नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 2, जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। प्रश्न निर्माण का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा आपका उसका मेथड आपको समझ में आ जाएगा। संस्कृत में प्रश्न निर्माण, इट मीन संस्कृत में फ्रेमिंग क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन कैसे बनाएं। बच्चों, आपके एग्जाम्स में 5 या 6 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिसमें आपको कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर देंगे और उन्हीं वर्ड्स को बेस करते हुए आपको सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होगा और उस वर्ड को रिमूव करके क्वेश्चन वर्ड बस उसमें ऐड करना है। बहुत ही मजेदार, सिंपल होता है। देखिए, पहला हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे, अव्यय प्रश्नवाचक शब्द। यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो अव्यय होते हैं, यानी अव्यय मीन्स क्या होता है, वो शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर बदलते नहीं हैं। कोई भी लिंग हो, कोई वचन हो, कोई भी कारक हो, लेकिन हमारे वो शब्द चेंज नहीं, अपना रूप चेंज नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं अव्यय। अब हम देखेंगे अव्यय प्रश्नवाचक शब्द। ये शब्द ऐसे हैं जिनको आप सेंटेंस में बस रख दीजिए और जो अंडरलाइन वर्ड है उसको हटा दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप कुछ भी चेंज नहीं करना है। फर्स्ट आपका है कुत्र। कुत्र माने होता है कहाँ या किस स्थान पर, यानी किस प्लेस पर। स्थान के लिए, प्लेस के लिए हम यूज करते हैं। सपोज आपका सेंटेंस है माता देवालयम गच्छति। माता देवालय यानी मंदिर जाती हैं। अब देवालय पर उन्होंने कर दिया अंडरलाइन, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये हमारी प्लेस है। हमारा क्या बनेगा, माता कहाँ जाती हैं, प्रश्न तो यही बनेगा। हम क्या करेंगे, माता कुत्र, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, केवल कुत्र लगा देंगे और देवालय को रिमूव कर देंगे। माता कुत्र गच्छति, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस सेम रहेगा, बस हम क्या लिखेंगे, माता कुत्र गच्छति। हम देवालय को हटाकर क्या लगा देंगे, कुत्र। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक आपको मार्क जो है, साइन जो है वो जरूर लगाना है। ठीक। सेकंड देखिए, अहम हाटम गमिष्यामि, मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अहम माने मैं, हाटम, अब मैं कहाँ जाऊंगा। इसका प्रश्न क्या बन रहा है, हमारा हाटम पे क्या है, अंडरलाइन, यानी कि प्लेस शो हो रही है। तो हमारा प्रश्न क्या बन रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, इस हाटम को रिमूव करके हम क्या लगा देंगे, कुत्र। अहम कुत्र गमिष्यामि, मैं कहाँ जाऊंगा, सिंपल। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। बन गया प्रश्न। कुछ भी किया आपने, देखिए, ना सब्जेक्ट आपने चेंज किया, ना आपने वर्ब चेंज किया, बस जो वर्ड अंडरलाइन था उसको हटा के उसकी जगह हमने समझते हुए कॉन्सेप्ट को, उसके मीनिंग को हमने प्रश्न जो शब्द था उसको यूज कर दिया। यहाँ प्लेस थी तो हमने क्या लगा दिया, कुत्र लगा दिया। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं कुतः। कुतः भी होता है प्लेस के लिए, लेकिन ये शो होता है कहाँ से, यानी अलग होने के सेंस में, यानी कहीं से हम अलग हो रहे हैं, हट रहे हैं, जा रहे हैं, या तो वहां पर हम कुतः लगाते हैं। ठीक है, कुत्र माने होता है कहाँ, सिंपल कहाँ। ठीक है, लेकिन इसका मीन्स होता है कहाँ से, कोई कहीं से अलग हो रहा है, तब हम लगाते हैं कुतः। देख कैसे, सह नगरात आगच्छति, वह नगर से आता है। अब वो कहाँ से आ रहा है, नगर से, यानी नगर से वो अलग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें अंडरलाइन है। अब इसको क्या लगा देंगे, सह कुतः
आगच्छति, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ से आता है, वह नगर से आता है। ये हमारा आंसर हो गया। सह कुतः आगच्छति, वह कहाँ से आता है, क्या आंसर हो जाएगा, सह नगरात् आगच्छति, वह नगर से आता है। कितना इजी क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है माता गृहात् क्षेत्रम अगच्छत्, माता घर से खेत को गई, यानी खेत गई या खेत को गई। ठीक है, अब कहाँ से आई, घर से निकली, घर से अलग हुई। तो अलग होने में हमारी क्या है, पंचमी विभक्ति है, इसमें भी और इसमें भी, यानी अलग होने में हमारी क्या आती है, पंचमी विभक्ति आती है। तो हमारा ये शो हो रहा है कि हमारा ये वर्ड अंडरलाइन भी है और इसमें हमारा कहीं से कोई अलग भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको गृहात् को क्या लगा देंगे, कुतः, माता कुतः क्षेत्रम अगच्छत्। सिंपल हमारा क्वेश्चन बन जाएगा और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। माता कुतः क्षेत्रम अगच्छत्, ये प्रश्न हो गया। माता गृहात् क्षेत्रम अगच्छत्, माता घर से खेत को गई। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न होगा और ये हमारा उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड है कदा। अब ये दो तो आपके प्लेस शो कर रहे थे, कुत्र और कुतः। ठीक है, सेकंड थर्ड हमारा है कदा। कदा हमारा क्या शो करेगा, टाइम। ठीक है, कदा माने होता है कब, यानी समय शो करता है या फिर अवस्था शो करता है। ठीक है, यानी कंडीशन या अवस्था शो करता है या फिर समय। अब देखिए, रामः शैशवे चपलः आसीत्, राम बचपन में, चपल यानी चंचल थे। ठीक है, राम बचपन में चंचल थे। ठीक है, तो शैशवे क्या है, एक तरीके से ये आपकी अवस्था है। ठीक है, एज की एक आपकी उम्र की अवस्था है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे शैशव में अंडरलाइन है तो हम इसे काट कर क्या लिख देंगे, कदा। रामः कदा चपलः आसीत्, राम कब चपल थे, चंचल थे। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, त्वं सप्तवादने उत्तिष्ठसि, तुम 7 बजे उठते हो। ठीक है, अब तुम कब उठते हो, देखिए इसका प्रश्न क्या बन रहा है, हमारा ये जो वर्ड है अंडरलाइन है, सप्तवादने में 7 बजे। तो इस वर्ड को उन्होंने किया अंडरलाइन, तो हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा, इसको बेस करते हुए, तुम कब उठते हो। कब के लिए हम क्या लगाते हैं, कदा। तो हम क्या करेंगे, सप्तवादने को हटाकर क्या लगा देंगे, कदा। तुम कदा उत्तिष्ठसि, और हमारा क्वेश्चन मार्क, तुम कब उठते हो। आंसर क्या होगा, तुम सप्तवादने उत्तिष्ठसि। 3 आपके क्लियर हो गए, कुत्र, कुतः और कदा। 2 प्लेस वाले थे, एक टाइम वाला था। नेक्स्ट हम देखते हैं कति। कति माने होता है कितने, यानी संख्यावाचक, संख्या को शो करते हैं, और संख्या कितनी, बहुवचन, यानी बहुत सारे, है नहीं, अनेक शो करते हैं। ठीक है, कति माने कितने। अब देखिए, मम गृहे 7 जनाः सन्ति, मेरे घर में 7 जन माने 7 लोग हैं। अब उन्होंने सप्त को अंडरलाइन किया है, यानी कि कितने, मेरे घर में कितने लोग हैं। प्रश्न क्या बनेगा, इसको बेस कर क्या बनेगा, मेरे घर में कितने लोग हैं। कितने के लिए क्या आ जाएगा, कति। हम सप्त को क्या लगा देंगे, कति और प्रश्नवाचक। मम गृहे कति जनाः सन्ति, मेरे घर में कितने लोग हैं, मेरे घर में 7 जना यानी 7 लोग हैं। बन गया। वर्षे 6 ऋतवः भवन्ति, वर्ष में यानी साल में 6 ऋतुएं होती हैं। उन्होंने षड को किया है अंडरलाइन, जो हमारा संख्यावाचक शब्द है उसको अंडरलाइन किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो होते हैं संस्कृत में यह। ठीक है, सप्त माने 7, षड माने 6, पंच माने 5। ऐसे आपके जो संख्यावाची शब्द होते हैं उनको अंडरलाइन किया है, जिससे हमारी संख्या शो हो रही है। तो हम क्या लगा रहे हैं, कति, और यहाँ पर क्या है, बहुवचन के लिए। वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो हम षड को क्या लगा देंगे, कति और क्वेश्चन मार्क। वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। सिंपल हो गया। देखिए, कति माने कितने, यानी संख्यावाची, और बहुवचन को, प्लूरल को शो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कथम। कथम शो करता है रीतिवाचक, यानी रीति को, यानी मैनर को, ढंग को, कैसा या कैसे, और क्रिया के साथ, यानी एडवर्ब है ये, कि क्रिया के साथ ये क्रिया के ढंग को बताता है। कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। कथम माने कैसे, यानी कैसा या फिर कैसे। ठीक है, सपोज देखिए, आप समझिए, कच्छपः मंदम 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 चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है,
मंदम मंदम मीन्स धीरे धीरे। अब उन्होंने मंदम मंदम को किया अंडरलाइन, तो क्या हो जाएगा कैसे, कछुआ कैसे चलता है। चलना क्रिया है, अब क्रिया का ढंग क्या बता रहा है ये शब्द कि धीरे धीरे चलता है, मैनर रीतिवाचक हो गया नहीं हो गया। तो क्या बनेगा इसका, इसको हटा के हम क्या लगा देंगे कथम, ठीक है, कच्छपः कथम चलति, कछुआ कैसे चलता है, और हमारा क्या बन जाएगा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कच्छपः कथम चलति, कछुआ कैसे चलता है, कच्छपः मंदम मंदम चलति। शशकः तीव्रम धावति, खरगोश तेज दौड़ता है। अब दौड़ता है तो कैसे, वो तीव्रम माने बड़ी तेज स्पीड में दौड़ता है। तो दौड़ने क्रिया का क्या है, क्रिया को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, तीव्र वर्ड। तो हम क्या लगाएंगे, तीव्र हमारा अंडरलाइन है। शशकः कथम धावति, खरगोश कैसे कैसे दौड़ता है, शशकः तीव्रम धावति। क्लियर हो गया, कथम माने कैसे या कैसा, और ये क्रिया का ढंग बताता है, रीतिवाचक शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आया किमर्थम। किमर्थम मीन्स होता है किस लिए, क्यों, किस कारण से, किस लिए, किस उद्देश्य से, यानी ये उद्देश्यवाचक शब्द है, ठीक है। यानी हमारा कोई काम का पर्पस उद्देश्य शो करता है, क्यों किस लिए, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक है, अगर आपको यूज करना नहीं है, इसकी एक ट्रिक है कि अगर अर्थम आ रहा है सेंटेंस में, आपका अंडरलाइन वर्ड जो दिया है उसमें साथ में अर्थम आ रहा है, या फिर तुमुन प्रत्यय का केवल तुम आ रहा है, क्या आ रहा है, तुम होता है, तुमुन में केवल तुम रह जाता है, न हट जाता है, ठीक है। तुमुन प्रत्यय का केवल तुम आ रहा है, या फिर चौथी विभक्ति का आपका कोई रूप आ रहा है के लिए के सेंस में, ठीक है, तो हम किमर्थम यूज करेंगे। जैसे देखिए, सह अध्ययनार्थम विद्यालयम गच्छति, वह अध्ययन के लिए विद्यालय जाता है। अध्ययनार्थम, अर्थम मीन्स होता है के लिए, ठीक है, तो वह अध्ययन के लिए में अध्ययनार्थम लगा दिया, यानी अर्थम आ गया कि नहीं आ गया, देखिए ये अर्थम आ गया, तो अर्थम आ गया है, इसीलिए हम क्या लगा देंगे किमर्थम, और इसको हटा देंगे, क्या लिख देंगे हम किमर्थम, ठीक है। सह किमर्थम विद्यालयम गच्छति, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वह किस लिए विद्यालय जाता है, तो आंसर क्या बनेगा, सह अध्ययनार्थम विद्यालयम गच्छति, सिंपल। नेक्स्ट आपका आया लता पठितुम प्रातः काले उत्तिष्ठति। अब पहले एक देखिए, आपने कहा तुमुन प्रत्यय, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप देखिए कि तुमुन प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट में लगते हैं प्रत्यय, ठीक है। तुमुन का केवल तुम शेष रह जाता है, न हट जाता है, ठीक है। जैसे कि हसितुम, लिखितुम, पठितुम, धावितुम, ऐसे तुम का अर्थ उसमें ऐड करते हैं लास्ट में, और इसका होता है के लिए, पढ़ने के लिए पठितुम, लिखने के लिए लिखितुम, हसितुम हंसने के लिए, ऐसे आपका तुम लग जाता है, तो अर्थम माने भी के लिए होता है और तुम माने भी के लिए होता है, तुम उनका तुम माने भी के लिए होता है, ठीक है। लता पढ़ने के लिए प्रातः काल उठती है, लता किस लिए उठती है, पढ़ने के लिए, तुम लगा हुआ देखिए इसमें, यानी तुमुन प्रत्यय का तुम लगा है, तो हम पठितुम को हटा क्या लगा देंगे किमर्थम, ठीक है। लता किमर्थम प्रातः काले उत्तिष्ठति, लता किस लिए प्रातः काल उठती है, क्या आंसर होगा, लता पढ़ने के लिए प्रातः काल उठती है। ये अर्थम और तुमुन जो है इनका मीनिंग आपका के लिए का ही सेंस आता है। नेक्स्ट देखिए, रामः क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रम अगच्छत, राम खेलने के लिए क्रीडा क्षेत्र में यानी खेल के मैदान में गया, ठीक है। अब इसमें क्रीडनाय क्या है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, चौथी विभक्ति का एक वचन, पठनाय लेखनाय, ठीक है। तो क्रीडनाय माने खेलने, इसका भी के लिए सेंस है, ठीक है, के लिए, ठीक है। तो क्रीडनाय में आपका क्या है, चौथी विभक्ति है, तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे किमर्थम, तीनों में आपको किमर्थम का लगाना है वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बाकी पूरा सेम लिख देना है। रामः किमर्थम क्रीडा क्षेत्रम अगच्छत, राम किस लिए खेल के मैदान में गया, राम खेलने के लिए खेल के मैदान में गया, सिंपल। अब आपके ये 6 जो थे ये अव्यय शब्द थे, अव्यय प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, जिसको मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस से सिंपल एग्जाम्पल समझाया है, जिससे आपको शायद कुत्र, कुतः, कदा, कति, कथम और किमर्थम ये सारे
समझ में आ गए। अब इनकी जरा 2-3 सेंटेंसेस से थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो देखिए कैसे हम इनको कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन में। फर्स्ट देखिए, सह पुत्रस्य रक्षार्थम गृहे अतिष्ठत, वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए घर में रहा या रुका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई आपका इसमें अंडरलाइन है, सपोज इसमें है ग्रामम में है और सूर्योदयात पूर्वम में है। ठीक है, अब आपका है सह स्वपुत्र से रक्षा, अपने पुत्र की रक्षा के लिए। हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? अब देखिए इसमें रक्षार्थम है, अर्थम किसमें था? किमर्थम में। अर्थम आने पर हमें किमर्थम लगाना है। हमारा देखिए इसमें एक ट्रिक भी है कि अर्थम है तो हम किमर्थम लगा देंगे। अब इसका सेंस देखिए, वह किस लिए घर में रुका। हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए घर में रुका, यानी प्रश्न क्या बनेगा? वह किस लिए घर में रुका। तो हमारा जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम स्वपुत्रस्य को भी रिमूव कर देंगे और इसको रिमूव कर हम लिखेंगे किमर्थम, वह किस लिए। अगर हम लगाएंगे ये वर्ड तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग बनेगा। सह स्वपुत्रस्य किमर्थम, वह अपने पुत्र के लिए किस लिए। क्वेश्चन गलत बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को भी हटा देंगे, सह किमर्थम गृहे अतिष्ठत और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वह किस लिए घर में रुका। तो आंसर क्या होगा? सह स्वपुत्रस्य रक्षार्थम गृहे अतिष्ठत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ते सायकाले ग्रामम गच्छन्ति, वे शाम को गांव जाते हैं, गांव को जाते हैं। अब ग्रामम में क्या है? हमारा अंडरलाइन है। हमारा प्रश्न क्या बन रहा है? ये प्लेस है ग्रामम, तो क्या बनेगा? वे शाम को कहाँ जाते हैं। प्लेस के लिए क्या लगाएंगे? कहाँ। तो हमारा कहाँ के लिए कौन सा है? कुत्र। ते सायकाले कुत्र, सिंपल। हम क्या लगा देंगे? ते सायकाले कुत्र गच्छन्ति और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वयम सूर्योदयात पूर्वमेव उत्तिष्ठामः, हम सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा इस पूरे वर्ड में अंडरलाइन है, यानी ये हमारा क्या शो कर रहा है? टाइम शो कर रहा है। हम कब उठते हैं? हम सूर्योदय से पहले उठते हैं, सनराइज से पहले उठते हैं। हमारा टाइम शो कर रहा है। टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? कदा माने कब। हम सब कब उठते हैं। कब का सेंस आ रहा है तो कब, ध्यान रखिए कब का क्या है? कदा। ऐसे आप ट्रिक से याद कर लीजिए। हम सब, तो हमारा ये पूरा वर्ड हट जाएगा, हम लगा देंगे कदा। हम सब कब उठते हैं। आंसर क्या होगा? हम सब सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। हमें क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ऐसे आपका देखिए ये हमारे स्टेटमेंट सेंटेंस जो है क्वेश्चन वर्ड में प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट हो जाएंगे। बच्चों आज के लेक्चर में आपने ये 6 क्वेश्चन वर्ड से 6 अव्यय प्रश्नवाचक शब्दों से क्वेश्चन बनाना सीखा और ट्रिकी वे में आपने क्वेश्चन बनाना सीखा। और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट इजी लग रहा हो और आपको समझ में अच्छे से आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।